मैं इसके पहले क्लास में अपने बच्चों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जीव परिक्रम के बारे में बताए थे और यह बताए थे कि जीव परिक्रम जीवों के शरीर में होने वाली निरंतर चलने वाली अनुरक्षण की क्रिया है और अनुरक्षण की क्रिया के सम्मिलित रूप को जीव परिक्रम कहते हैं। लेकिन आज हम जीव परिक्रम के बाद जो अनुरक्षण की क्रिया हम बोले थे, वे अनुरक्षण की क्रिया जो 4 प्रकार की होती है, उसका पहला है पोषण। अब इस पोषण के बारे में आज हम लोग जीव परिक्रम की पहला, जिसको हम कहेंगे पोषण, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ एक पौधा का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर एक गमला है, इसमें मिट्टी है, जल है, नाइट्रोजन के यौगिक खनिज के रूप में आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो मिट्टी में पाया जाता है। यहाँ पर एक पत्ते हैं, तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि पत्ता का हरा रंग यानी इसमें क्लोरोफिल होता है। सूरज की प्रकाश की किरणें जब पत्ते पर पड़ती है तो यह मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मिट्टी से पौधा जल ग्रहण करता है। हरित लौह पत्ता में होता है और सूरज की प्रकाश जब पत्ते पर पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत पौधा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यही जो ग्लूकोज है वह पौधों का भोजन है। तो इस क्रिया में पौधा से अपने भोजन का निर्माण कर ले रहा है, इसलिए इसको हम स्व पोषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत ग्लूकोज का निर्माण और वह ग्लूकोज भोजन के रूप में पौधा प्रयोग करता है, इसलिए इसको हम स्व पोषण की क्रिया कहते हैं। इसे स्व पोषण कहते हैं। स्व पोषण। तो ये क्रिया स्व पोषण, इस क्रिया के लिए पत्तों के निचले सतह में रंध्र होता है, महीन महीन छिद्र होता है। उसी छिद्र से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन को यह मंडल में छोड़ता है। तो एग्जाम में अक्सर यह पूछा जाता है, रंध्र क्या है? इसके जवाब के रूप में बच्चों को बताना है कि पौधों के पत्ता के निचली भाग में महीन महीन छिद्र होता है, जिस छिद्र से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो रंध्र के कार्य, अगर एग्जाम में पूछता है रंध्र क्या है, तो बच्चों को ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन को छोड़ना जिस छिद्र के द्वारा हो रहा है, उसी छिद्र को रंध्र कहते हैं। तो ये रंध्र क्या है, स्व पोषण क्या है, ये दोनों का आंसर कंप्लीट होने के बाद
आज एक विशेष बात पर हम चर्चा करेंगे जो किताब में अक्सर यह बताया नहीं जाता है। यह बात है, यहाँ सोचिए कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का ही निर्माण होता है तो पौधे द्वारा प्राप्त फल, अनाज, दाना या सब्जी, इस सब में प्रोटीन, वसा, विटामिन या अन्य पोषक तत्व कहाँ से आ जाता है? इस उत्पाद को हम लोग भोजन कहते हैं और उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, विटामिन उपस्थित है, खनिज लवण उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। वह किस प्रकार कहाँ से आ जाता है? मुख्य रूप से इसको हमको समझना। तो सभी बच्चे ये ध्यान दें कि ग्लूकोज के निर्माण, जो ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त हुआ, वह ग्लूकोज पौधे के लिए कच्ची सामग्री है। और जब ग्लूकोज पौधा को प्राप्त हो जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, तो वे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक से नाइट्रोजन ग्रहण करके एमिनो अम्ल में बदलता है और उस एमिनो अम्ल से वह प्रोटीन बना लेता है। अन्य जो है पोषक तत्व, तो खनिज लवण के रूप में जो आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है, उसका प्रयोग और ग्लूकोज के प्रयोग से पौधों के फल, अनाज और दाने में जितना पोषक तत्व चाहिए, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट के रूप में अन्य पदार्थ को भी पौधा तैयार कर लेता है। तो ये प्रश्न का आंसर आपको ध्यान में रखना है कि पौधा ग्लूकोज का ही प्रयोग करता है, लेकिन वह मिट्टी से प्राप्त खनिज लवण के रूप में जो आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है, उसका उपयोग करके विटामिन, वसा का निर्माण करता है। जो नाइट्रोजन यौगिक है, उसका उपयोग करके वह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी के साथ एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कि सभी पौधों में पोषक तत्व की मात्रा एक समान ही होती है। आप देखिएगा, जैसे अनार में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, दाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए, जब सभी पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही करता है, तो फिर पोषक तत्व की मात्रा में इतना अंतर कहां से आ जाती है? तो इसके समझने के लिए हमारा ये आंसर है कि सभी पौधे के आनुवंशिक गुण में विभिन्नता होती है। सभी पौधे के आनुवंशिक गुण में विभिन्नता पाए जाती है। सभी पौधे में अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाती है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। सभी पौधे अलग अलग पर्यावरण में उगते हैं। तो इसी हार्मोन, आनुवंशिक गुण में अंतर, एंजाइम और पर्यावरण के विभिन्नता के कारण पौधे में पोषक तत्व की मात्रा में विभिन्नता आ जाती है। कहीं दाल है, मसूर है, चना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है।
चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यह दो क्वेश्चन का आंसर क्रिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी पौधे में होने के बाद भी पौधा सभी प्रकार के पोषक तत्व किस प्रकार बना लेता है। दूसरा आंसर पर ध्यान दीजिए कि जब सभी प्रकार के पौधे प्रकाश संश्लेषण ही क्रिया करते हैं तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा में कैसे अंतर आती है। दोनों प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। इसके बाद हमें विषम पोषण के बारे में जानना। तो ध्यान दीजिए, ये पौधे के जो उत्पाद है, अगर हम इसको फल ले लें, दाना ले लें, अनाज ले लें, सब्जी ले लें, फल, दाना, अनाज और सब्जी, इसका निर्माण जब पौधे के उत्पाद के रूप में होता है, इस सब में कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जिस रूप में पौधा हमें भोजन प्रदान करता है वह एक जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ के रूप में पौधा हमें अपने उत्पाद को देता है अनाज और सब्जी के रूप में। तो विषम पोषण वह पोषण प्रक्रिया है जिस पोषण प्रक्रिया में हम पौधे द्वारा उत्पादित पदार्थ को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और वह सभी जीव जो पौधे द्वारा उत्पादित पदार्थ को भोजन के रूप में प्रयोग करता है, तो उस जीव की पोषण प्रक्रिया विषम पोषण कहलाती है। और इसके तहत विषम पोषण में होता क्या है कि हम लोग अगर मनुष्य हम मान लें, जीव के रूप में हम मनुष्य को लेते हैं, तो इसको भोजन के रूप में वह अपने मुख के माध्यम से अंतर्गृहित करता है। मुख में कुछ प्रक्रियाएं होती है। जीव या मनुष्य मानते हैं तो मनुष्य के पाचन तंत्र द्वारा इसका पाचन होता है। इसमें जो भी उपस्थित पोषक तत्व है वह इस भोजन से अलग हो जाता है और वह पोषक तत्व रक्त के माध्यम से हमारी कोशिका में पहुंचता है और कोशिका की वृद्धि, विकास, ऊर्जा का साधन, उसकी रक्षा, प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज इस पोषक तत्व के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इस पोषण को हम लोग विषम पोषण कहते हैं। तो अभी आप क्लियर, यहाँ हमारे पास पोषण, विषम पोषण, पोषण की परिभाषा के रूप में हम स्व पोषण को भी बोले, विषम पोषण की भी बोले। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। अब हमें यह देखना है कि कुछ पोषण प्रक्रिया में थोड़ा विभिन्नता है। विषम पोषण में भी कुछ प्रकार होती है, जैसे मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण में थोड़ा सा अंतर है। मृतजीवी पोषण, तो कोई जीव अगर मरे हुए जीव जंतुओं से अपनी पोषण प्रक्रिया को पूरा करता है तो उस पोषण प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। फिर अगला एक छोटा सा है
परजीवी। आप नीचे क्लास में पढ़े हैं, अगर कोई जीव किसी दूसरे से अपने पोषण को प्राप्त करता है, उसके बावजूद भी उस जीव को नुकसान करता है, उस पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार स्वपोषण, विषम पोषण, कोई मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, इसके जानने के बाद अब हम BSc BSEB बोर्ड में अब इस टॉपिक से कितना प्रकार का प्रश्न सामान्यतः बनेगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और थोड़ा सा एक और बात को ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसका उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। हरित लौह का जो कार्य है वह सूरज के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराना। इसके बाद कुछ प्रश्न है, अगर ये अच्छा से आप समझते हैं तो प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो आपको हम बताएं, पोषण 2 प्रकार का होगा। पहला स्व पोषण और दूसरा विषम पोषण। स्व पोषण जीव कौन है? वह जीव स्वपोषित जीव है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं अपनी पोषण को पूरा करता है। उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन होती है? तो आवश्यक गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जहाँ हरित लौह होगा, विशेषकर सबसे ज्यादा हरित लौह पत्ते में पाए जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ते में ही होती है। पांचवा है, क्लोरोफिल का क्या कार्य है? तो क्लोरोफिल का जो कार्य है हरित लौह का, सूरज के प्रकाश से में जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कराना। रंध्र का क्या काम है? रंध्र, तो रंध्र पौधों के पत्ते में पाए जाने वाले महीन छिद्र होते हैं। उसका कार्य है यवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और यवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ऑक्सीजन को छोड़ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 दिया हुआ है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव किस पर निर्भर करते हैं? तो ब्रह्मांड में जो भी विषमपोषी जीव है उसकी पूरी निर्भरता स्वपोषी जीव पर होती है। इसके बाद का प्रश्न है, विषम पोषण और स्वपोषण में क्या अंतर? तो ये आपको इसमें मिल गया है कि जब कोई जीव स्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेता है तो उसे हम स्वपोषण कहते हैं। लेकिन वह जीव जो स्वपोषी जीव द्वारा बनाए गए भोजन को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है, वह विषमपोषी जीव है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2 जो हम यहाँ समझा चुके हैं वो भी पूछा जा सकता है। इसमें है, ग्लूकोज से प्रोटीन, वसा, विटामिन, अन्य पोषक तत्व कैसे बनते हैं? फिर एक बार ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज पौधों के
पौधा मिट्टी से जो नाइट्रोजन वैगिक से नाइट्रोजन को लेता है, उसी नाइट्रोजन और ग्लूकोज के द्वारा प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। वसा और विटामिन जो खनिज लवण है, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उसके प्रयोग और ग्लूकोज में रासायनिक प्रक्रम द्वारा वसा, विटामिन और अन्य पोषक तत्व बनते हैं। फिर एक और प्रश्न है, क्या सभी पोषक तत्व की मात्रा सभी पौधे में समान होती है? नहीं। हाँ, देखिए, अभी आप अनार लेंगे, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। कोई फल है जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा है, कोई फल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। यह होने के लिए हम आपको पहले बताए थे कि यह प्रक्रिया मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा और पर्यावरण पर आधारित है। वह मिट्टी में आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा किस तरह की है। और दूसरा इसका कारण है आनुवंशिक गुण। पौधे की आनुवंशिक गुण क्या है, पौधे में कौन सी एंजाइम पाई जा रही है, और पौधे किस पर्यावरण में है, वह निर्धारित करता है कि पौधा किस पोषक तत्व की मात्रा कितना बनाएगा और इसकी मात्रा कितना कम बनाएगा। इस प्रकार यह क्लियर होता है कि पोषक तत्व की मात्रा किस पौधे में प्रोटीन ज्यादा होगा, इसमें वसा ज्यादा होगा, इसमें विटामिन ज्यादा होगा। ये पौधे की आनुवंशिक गुण, एंजाइम और पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, और मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्व के रूप में जो पौधा ग्रहण करता है उससे निर्धारित होता है। इतना समझने के बाद अगले वीडियो में हम अमीबा के पोषण और मानव पोषण का सचित्र वर्णन करेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में मानव पोषण और अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सचित्र व्याख्या करके सभी बच्चों को समझाएंगे। लेकिन जो ये बताया गया है ये, और इसके पहले जो जैव प्रक्रम के बारे में बताया गया है, आज पोषण के बारे में बताया गया है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया गया है, इस बात को बच्चों से यह बोल रहे हैं हम, इसको बढ़िया से समझिए। आप जितना समझते जाएंगे, इस पर आधारित जितना प्रश्न आएगा उसका आंसर देने का अभ्यास करिए, और कल आपको मिलेगा मानव पोषण प्रक्रिया और अमीबा में होने वाली पोषण की प्रक्रिया। फिर आपको कल ये वीडियो मिलेगा, तब तक इसको तैयार करिए।